नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बीपीएससी टीआरई से संबंधित यहाँ पर बड़ी अपडेट है और एक ऑफिशियल नोटिस दिखाएंगे, एक आरटीआई का रिप्लाई दिखाएंगे। सीटेट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की अपडेट है और साथ ही साथ सीटेट को लेकर के शासन या बिहार सरकार की तरफ से पहले का एक शासनादेश, एक लेटर भी आप सभी को दिखाएंगे। वीडियो को आप सभी कंप्लीट सुनिएगा। और पीआरटी और जूनियर के लिए हमने ऑलरेडी आंसर की आने के बाद कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है सभी के लिए हमने बताया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा। और आप सभी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मांग लगातार हो रही है। आज के डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से भी अपडेट दी गई है। ये सीटेट वाले मामले में 3 सितंबर की डेट लगी थी, सुनवाई हो नहीं पाई। अब वापस से यहाँ पे 10 सितंबर की डेट लगी है। सीटेट वर्सेस स्टेट टेट या फिर झारखंड टेट। झारखंड सहित कुछ राज्यों में आज भी सीटेट एलिजिबल नहीं था। झारखंड में पहली बार सीटेट को एलिजिबल किया गया था, जबकि बिहार में सीटेट को बिहार टेट के समकक्ष माना गया था। आप सभी इसको देखिए, 13 जून 2022 का ये लेटर है। और अगर इसमें आप देखेंगे, मैं पूरा लेटर रीड नहीं कर रहा हूँ ताकि कम समय में आपको सारी जानकारी दे सकूँ। यहाँ पर देखिए आप सभी, पारित न्यायादेश के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित न्यायादेश के क्रम में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने हेतु निर्णय की अपेक्षा की गई है। इस क्रम में अवगत कराना है कि अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शिक्षक पात्रता परीक्षा के संबंध में दिनांक 26 अप्रैल 2022 को आहूत बैठक में निर्णय लिया गया है कि बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 में किए गए प्रावधानों के तहत शिक्षक नियुक्ति के लिए निर्धारित अर्हता में केंद्र अथवा बिहार सरकार, यहाँ से ध्यान से देखिए आप सभी, केंद्र अथवा बिहार सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट या फिर बीटेट में उत्तीर्णता प्राप्त होना शामिल है। केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शिक्षक केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट आयोजित होती है। उक्त स्थिति में राज्य सरकार द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा अलग से आयोजित करने की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। भविष्य में विभाग द्वारा आवश्यकता आधारित शिक्षक आयोजित कराए जाने पर विचार कर निर्णय लिया जा सकेगा। क्योंकि भारत सरकार द्वारा नियमित रूप से सीटेट कराया जा रहा है, इसलिए वर्तमान में विभाग द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं कराने का निर्णय लिया गया है। तो आप वैसे भी समझ सकते हैं कि जो भी शिक्षक भर्तियां हुई नहीं है, बीटेट काफ़ी समय जो हुई हैं, अब बीटेट काफ़ी समय से कराया नहीं जा रहा है, तो उस स्थिति में जब सीटेट को पहले ही एलिजिबल मान लिया गया था, तो ये शासनादेश कहीं ना कहीं बिहार शिक्षक भर्ती में जितने भी सीटेट के अभ्यर्थी हैं, आप सभी लोग सेफ हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी उम्मीद बहुत कम है कि सीटेट अभ्यर्थियों को जो नहीं मान्य करने की मांग की गई है, ऐसा कोई भी आदेश आने की उम्मीद बहुत कम है। यानी कि सीटेट राज्य स्तरीय परीक्षाओं में आगे भी एलिजिबल रह सकता है। हालांकि ये अलग अलग जिस प्रकार से भी एलिजिबिलिटी को लेकर के चीज़ें निर्धारित की गई हैं, लेकिन जहां पर शासन ने कोई अगर गाइडलाइन जारी की है जैसे झारखंड में, तो वहां पर सीटेट के अभ्यर्थी भी एलिजिबल रह सकेंगे, इस बात की पूरी संभावना है। अभ्यर्थियों ने बीपीएससी टीआरई 3 रिजल्ट से पहले डीबी की मांग की। परीक्षा का परिणाम सितंबर अंतिम सप्ताह तक या फिर अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आने को है। इससे पहले अभ्यर्थियों द्वारा लगातार महीनों से रिजल्ट से पहले दस्तावेज सत्यापन एवं एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट की मांग हो रही है। इसके लिए अभ्यर्थियों ने आंदोलन भी किया था, लेकिन न तो इस पर शिक्षा विभाग संज्ञान ली और न ही बीपीएससी ने, जिससे शिक्षक अभ्यर्थी काफ़ी आक्रोशित है। अभ्यर्थियों द्वारा लगातार ईमेल करके आवेदन देकर मांग की जा रही है, लेकिन विभाग और आयोग के अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों ने सीधे आरोप लगाते हुए कहा है कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी के कारण ही आज टीआरई 1 और 2 में हजारों की संख्या में फर्जी और अयोग्य लोग शिक्षक बन गए हैं। और आप देखेंगे अभी भी लगातार जांच चल रही है और अभी आगे भी जांच चलेगी। जो सेवा पुस्तिका के लिए एक आदेश आया था उसको भी निरस्त कर दिया गया है, तो अभी आगे भी ये जाँच चलती रहेगी। और बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो है, जब वेरिफिकेशन दोबारा करवाया जा रहा है तो उसमें बाहर होते जा रहे हैं। अगर सोचिए, अगर ये पहले ही चीज़ें अगर हो गई होती तो कहीं ना कहीं हज़ारों की संख्या में आज और भी अभ्यर्थियों को नौकरी मिल जाती, जो कुछ नंबर से सिलेक्शन से वंचित रह गए थे। आगे देखिए आप सभी, अगर रिजल्ट से पहले दस्तावेज सत्यापन हो जाता है तो आज योग्य अभ्यर्थी सड़क पर न होकर विद्यालय में होते, लेकिन सरकार यहाँ सिर्फ आंकड़ों का खेल खेलती है, बस बिहार की जनता को झूठा आंकड़ा दिखाकर भ्रमित कर रही है। अभ्यर्थियों ने कहा कि अगर टीआरई 3 के रिजल्ट से पहले दस्तावेज सत्यापन और एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट जारी नहीं होता है तो अभ्यर्थी न्यायालय के शरण में जाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। यानी कि अब अभ्यर्थियों ने ठान लिया है कि आप पहले भले ही रिजल्ट 1 महीने और डिले कर लीजिए आप, लेकिन यहाँ पर डीबी आप पहले करा लीजिए। देखिए, कुल मिलाकर के ये मांग बिल्कुल वैलिड मांग है। आप सोचिए कि जो अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं है, एग्ज़ाम दे चुके हैं, ऐसे हज़ारों की संख्या में सीटें खराब हो जाती हैं और 1 कैंडिडेट 1
रिजल्ट की मांग कर लें, अगर ये बात बन जाती है तो उस स्थिति में कम से कम 5-7 नंबर मेरिट कम हो जाएगी सभी के लिए, सभी वर्गों में, सभी कैटेगरी के लिए, सभी विषय के लिए। तो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस पर अब शासन या फिर शिक्षा विभाग की बिना अनुमति के बीपीएससी तो कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन कम से कम यहाँ पर डीबी तो करा सकते हैं रिजल्ट जारी होने से पहले पहले। और कई भर्तियों में ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि पहली बार इस भर्ती में मांग की जा रही है, लगभग सभी भर्तियों में ऐसा ही होता है कि डीबी के बाद ही फाइनल रिजल्ट आता है। बीपीएससी ने दोबारा से लेटर जारी किया है 9 to 10 और 11 to 12 के लिए कि टीआरई 1 और 2 में जो भी रिक्तियां हैं नियुक्ति के पश्चात उन बैकलॉग की गणना कर टीआरई 3 हेतु आरक्षण समाशोधन कराने के संबंध में 24 घंटे का समय दिया गया है। दोबारा से उनको डाटा भेजना है ईमेल पर। और थोड़ा सा इसको देख लीजिए आप सभी। टीआरई 1 और 2 में जो भी सीटें खाली रह गई थी, टीआरई 3 हेतु आरक्षण समाशोधन की कार्रवाई जिला पदाधिकारी से कराते हुए 3 दिनों के अंदर पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में निदेशक माध्यमिक शिक्षा की ईमेल आईडी पर भेजने हेतु निर्देश दिया गया था। पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र के महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या दिनांक 22/11/2023 का उल्लेख किया गया था के स्थान पर सामान्य प्रशासन विभाग का ये नया पत्रांक संख्या दिनांक यहाँ पर है 15 फरवरी 2016 एवं संकल्प संख्या 963 दिनांक 20 जनवरी 2016 को प्रतिस्थापित करते हुए पुनः प्रपत्र प्रारूप संलग्न करते हुए अनुरोध है कि आरक्षण समाशोधन की कार्रवाई 24 घंटे में कराते हुए निदेशक माध्यमिक शिक्षा की ईमेल आईडी पर भेजना सुनिश्चित करेंगे। तैयारी तेज चल रही है कि सितंबर लास्ट तक टीआरई 3 के सभी वर्गों का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। ये प्रारूप है जिस प्रारूप में मांगा गया है ये डाटा, अभी जो आपको लेटर दिखा रहे थे। आगे देखिए आप सभी, एक आरटीआई लगाया गया था और इसमें आप देखेंगे टीआरई 3 में वर्ग 1 to 5 यानी कि पीआरटी में सामान्य कोटि के कुल आवेदकों की संख्या 91,034 है और लगभग 1,46,000 के आसपास आप देखेंगे टोटल इसमें अभ्यर्थी शामिल हुए थे, मतलब आवेदन किए थे। और इसमें से भी लगभग 45,000 के अराउंड जो है अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया। तो एग्ज़ाम छोड़ने वाले अधिकतर बाहरी स्टेट के अभ्यर्थी ही होते हैं, यानी कि 91,000 में हमें लग रहा है कि लगभग जो है 1/3 से भी ज़्यादा अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम छोड़ा होगा, अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी ज़्यादा होंगे। तो जो भी हमने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रखी है पीआरटी के लिए टीआरई 3 में, यूआर की कट ऑफ अभी 90+ बताने वाले लोग बहुत लोग मिलेंगे, तो आप उनको ये लेटर दिखा दीजिएगा और जितने लोगों ने एग्ज़ाम छोड़ा है, ठीक है, सारी चीज़ें, तो इतनी हाई कट ऑफ नहीं जाने वाली है। जो भी हमने आपको कट ऑफ बता रखा है पीआरटी के लिए, आप प्लीज़ जाकर के वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी आगे हम फिर से 6 to 8 के लिए बताएंगे, 9 to 10 और 11 to 12 के लिए भी कट ऑफ फिर से बताएंगे। और जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होगी आपकी भर्ती से रिलेटेड, तो टाइमली आप सभी को उसकी भी अपडेट हम देते रहेंगे। एक अपडेट यहाँ पर और भी है कि गणित और विज्ञान के शिक्षकों की भाषा कमजोर, 30% से कम अंक पाने पर भी हुई नियुक्ति। इसको आप ध्यान से देख लीजिए। नई शिक्षा नीति में स्कूली बच्चों को स्थानीय भाषा में पढ़ाने पर जोर दिया गया है। बिहार में गणित और विज्ञान विषय में ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति हुई है जो बीपीएससी की परीक्षा में भाषा में फेल हो गए हैं। आरटीआई के तहत दिए जवाब में आयोग ने माना है कि 6ठी से 8वीं में 28 और 9वीं से 10वीं में 53 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है जिन्हें भाषा में 30% से कम अंक मिले हैं। प्राइमरी से +2 स्तर के शिक्षकों की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग कर रहा है। अब तक 2 चरणों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई है, तीसरे चरण की प्रक्रिया चल रही है और परीक्षा हो चुकी है, रिजल्ट का इंतजार है। इस बीच दोनों चरण में हुई नियुक्ति को लेकर अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि स्थानीय भाषा में पढ़ाना है, लेकिन ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है जो भाषा की परीक्षा में खुद ही फेल हो जा रहे हैं। टीआरई 1 और 2 में कई स्तर पर गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। गलत डॉक्यूमेंट पर नियुक्ति का मामला कई जिलों से सामने आने के बाद संबंधित शिक्षकों पर कार्रवाई भी हुई है। अब आरक्षण रोस्टर व डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ ही डोमिसाइल पॉलिसी लागू करने की भी मांग हो रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि बाहरी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों में लगातार बदलाव किए जा रहे हैं। इससे बिहार के युवाओं का नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्लास 6 to 8 में 28 ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। एक लेटर आप सभी और देख लीजिएगा जो लगातार वेरिफिकेशन की प्रोसेस चल रही है। अगर इसमें आप देखेंगे ध्यान से, 3 अगस्त का लेटर है। उपरोक्त विषय प्रासंगिक पत्र के द्वारा बीपीएससी द्वारा टीआरई 1 और 2 में चयनित विद्यालय अध्यापकों का सेवा पुस्तक खोलने हेतु निर्देशित किया गया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्राप्त निर्देशालोक में उक्त पत्र को निरस्त किया जाता है। तो अभी वेरिफिकेशन की प्रोसेस चलती रहेगी आगे भी। टीआरई 1 के जो भी शिक्षक अभ्यर्थी चयनित और टीआरई 2 के भी जो शिक्षक हैं उनकी वेरिफिकेशन आगे भी अभी कराए जाएंगे, सभी के वेरिफिकेशन कराए जाएंगे। तो ये कुल मिलाकर के बीपीएससी टीआरई 3 से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट थी और कम से कम समय में आपको सारी जानकारी देने का हमने यहाँ पर प्रयास किया है। तो आप लोग इसी प्रकार से हमारे चैनल से जुड़े रहिए,
वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब आप सभी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।